हेलो बच्चों, कृष्णा कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी, लोमड़ी और बगुला। आप भी अगर इस कहानी से कुछ सीख ले सकते हैं, क्योंकि किसी की भी घर आए हुए मेहमान का बोलते हैं ना कि आदर करना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पहले बात तो अगर बुला रहे हो तो उनका आदर करो। अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो उनकी जो बेइज्जती होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने का कोई भी हक है। ऐसे ही लोमड़ी और बगुला दोनों एक तालाब के पास रहते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई है। आप भी देखो, स्कूल में अपने दोस्त बना लेते हो, कहीं पर भी रिश्तेदारी में जाते हैं तो भी आप अपना दोस्त बना लेते हो। लेकिन यहाँ बगुला और लोमड़ी की दोनों की एक देखो कहानी कितनी मज़ेदार है। लेकिन उनका लास्ट में क्या होता है, आप इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख ले सकते हो। एक जंगल में लोमड़ी और बगुला रहते थे। धीरे धीरे उनमें मित्रता हो गई, और मित्रता ऐसे लोगों से बनानी चाहिए, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो मुसीबत में साथ दें। बगुला बहुत सीधा था, जबकि लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को अपने घर पर दावत पर बुला लिया। लोमड़ी ने थाली में खिचड़ी परोसी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बगुला की जो चोंच होती है वो लंबी होती है, और लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, खिचड़ी बना ली और थाली में परोस दी। अब बताओ, बगुला की जो चोंच है वो लंबी है, वो कैसे खा पाएगा। लंबी चोंच होने के कारण बगुला बहुत थोड़ी सी ही खिचड़ी खा पाया, और लोमड़ी ने बहुत जल्दी से सारी खिचड़ी खा ली और बगुले से बोली, अरे बगुला भैया, आज शायद तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुम्हारी खिचड़ी को भी मैं ही खा लेती हूँ। उसकी भी जो बची हुई खिचड़ी थी वो भी लोमड़ी ने खा ली। इतना कहकर वह बगुले की खिचड़ी भी चट कर गई। बगुले को बहुत गुस्सा आया और उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली, क्योंकि उसको अंदर गुस्सा तो आ रहा था कि मेरे को तो इस थाली में परोस दी और मेरी भी खा गई है। कुछ दिन बाद बगुले ने लोमड़ी को अपने दावत पर बुलाई। लोमड़ी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि बगुले ने भी मेरे को दावत पर बुलाया है और अच्छी सी खातिरदारी करेगा, क्योंकि मैंने भी इसको बुलाया था। लेकिन वो ऐसा भूल गई कि मैंने इसके साथ क्या किया था। दावत खाने के लिए गई। बगुले ने सुराही में भोजन परोसा। उस सुराही के अंदर लोमड़ी का मुंह नहीं जा सकता था। बगुला अपनी लोमड़ी के खाने का मज़ा ले रहा था, क्योंकि उसकी लोमड़ी की सुराही में खाना नहीं खा सकती थी। क्योंकि बगुला ने भी क्या सोचा कि जैसे को तैसा, उसने भी क्या किया कि सुराही में खाना परोसा, और लोमड़ी का मुंह जा नहीं सकता था सुराही में, और बगुला अपने आप लंबी चोंच के कारण सुराही से खाना आराम से खा रहा था। बगुला अपनी लंबी चोंच से आराम से खाना खा रहा था। लोमड़ी एक कोने में बैठी हुई बगुले को खाते हुए देख रही थी, और बगुला क्या कर रहा था, उसका मज़ा ले रहा था कि उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लोमड़ी को फिर उसकी गलती का एहसास हो गया। लोमड़ी को एहसास हो गया था, और उसे अपने घर आए बगुले को ठीक तरह से भोजन कराना चाहिए था, क्योंकि लोमड़ी को समझ में आ गया था कि मैंने जो बगुले को बुलाया था उस समय मैंने बगुले को अच्छी तरह से खाना परोसना चाहिए था। तो शिक्षा क्या मिलती है कि बच्चों, कभी भी घर आए मेहमान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि घर आए मेहमान की हमें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।